जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज फ्राइडे नाइट है और हम लोग आज हज़ारीबाग के ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं, नाम है पेपर एंड सॉल्ट। पीटीसी चौक से थोड़ा सा आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर में अलग अलग चीज़ें हैं, किट्टी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, और रूफ टॉप जो पार्टी होता है यहाँ वो लाजवाब है। शायद पहले आपने हज़ारीबाग में कभी नहीं देखा है। तो आइए हम लोग आपको आज दिखाते हैं पेपर एंड सॉल्ट का जो पहला स्टॉल है। यहाँ पे जलेबी मिलती है, घी के समोसे मिलते हैं, चाट मिलते हैं, और ये देखिए इस तरह का जलेबी लाजवाब यहाँ पे मिलेगा। ये शुरुआत है। शुरुआत में अगर कोई आते हैं इस रेस्टोरेंट में तो ये जायका यहाँ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को जाना है कहाँ पे, टॉप फ्लोर में, और रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो ऊपर देखिए पेपर एंड सॉल्ट लिखा हुआ है, वहाँ जाना है हमें। वहाँ जाने के लिए हम लोगों को लिफ्ट लेना पड़ेगा। और इसी रेस्टोरेंट का जो पार्ट है ये इमली और चाट हट। अगर कोई लोग वहाँ अगर चाट या समोसा ले रहे हैं तो ये खाने के लिए स्पेस बना हुआ है, ये लाजवाब स्पेस। वहाँ समोसा लीजिए और यहाँ पे आके खाइए। अब चलते हैं हम लोग पेपर एंड सॉल्ट रेस्टोरेंट के अंदर और आपको दिखाते हैं ये रेस्टोरेंट कैसा है और क्या है। हज़ारीबाग में शायद हम लोगों ने ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा था। कुछ दिन पहले ग्रैंडमा किचन हम लोग गए थे, उसके बाद बरी के रिजॉर्ट में गए थे, वो भी लाजवाब था। अभी मटवारी में ये जो रेस्टोरेंट है ये थर्ड फ्लोर में है। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी लिफ्ट का। लिफ्ट से हम लोगों को जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रूफ टॉप पार्टी के लिए ऐसा रेस्टोरेंट हम लोगों ने नहीं देखा था। थर्ड फ्लोर में हमें जाना है और तो अभी 0 फ्लोर में है, हम लोग थर्ड फ्लोर में जाएंगे। और पेपर एंड सॉल्ट जैसा रेस्टोरेंट हज़ारीबाग में शायद ही कभी होगा। ऐसा लग रहा है कि ऊपर क्या होगा, मतलब एक सस्पेंस है। हम लोगों ने भी पहली बार जब गए थे तो लगा था कि कैसा है क्या है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब उसका एम्बियंस देखा तो ऐसा लगा कि हज़ारीबाग पूरे आसपास, हम तो ज़िला में कहेंगे, पूरे ज़िला में ऐसा रेस्टोरेंट शायद नहीं देखा था, छुपा हुआ था। क्योंकि ये लोग उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते नहीं हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। ये देखिए ये रिसेप्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो मैडम कौन सा रेस्टोरेंट है ये? पेपर एंड सॉल्ट सर। पेपर एंड सॉल्ट, क्या बात है। ये देखिए पेपर एंड सॉल्ट लाजवाब सजा हुआ है। आप यहाँ पे शायद ऑनर लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो आपका ही होटल है ये हम लोग का पार्टनरशिप होटल है, प्रणय कुमार का ये है। अच्छा, तो कब से यहाँ पे है ये? 2019 जिस अक्टूबर से खुला है। हाँ। लेकिन कोरोना काल में तो 2 साल हुआ नहीं, लास्ट 1 ईयर से अच्छा से चल रहा है। चलिए, तो आप बताइए, आप लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कैसा है? हम लोग तो अभी नीचे गए तो जो सेटअप बना हुआ है, आइडिया क्या है रेस्टोरेंट का, मतलब क्या थीम है और क्या आइडिया थे स्टार्ट किया? देखिए, जब से हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो हम लोगों के दिमाग में एक बात थी कि हज़ारीबाग में कोई भी उस स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट नहीं था कि आप कंपेयर कर सकें कि रांची का हो या फिर दिल्ली का हो या मतलब किसी बड़े शहर का हो। तो बाहर से आने वाले लोग बड़ा डिसअपॉइंट होते थे हज़ारीबाग से। बिल्कुल। कोई ढंग का, फिर उसमें कुछ कड़ी जुटी थी। उसके पहले कैनरीन वाले वो सीके सिंह उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ। फिर एक इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ। हाँ। दोनों अच्छे थे, बट हम लोग चाहते थे कुछ डिफरेंट करने का। मतलब बड़े शहरों बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे वाला कंसेप्ट यहाँ लाके आपने तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया और एज ए कस्टमर हमने बहुत सारी जगहों पे चीज़ों को रीड किया कि किस किस रेस्टोरेंट्स में क्या मतलब कमियां हैं या फिर हम लोग उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी जगहों पे जाएंगे तो आप हाइजीन के बारे में बड़ा कंसर्न होते हैं। तो हम लोगों ने हाइजीन पे बड़ा फोकस किया। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ सारे टेबल क्लॉथ्स लगे हुए हैं, कोई मैट्स नहीं है। तो जैसे एक कस्टमर हमारा गेस्ट कोई उठ करके मतलब तो क्यों ना हम लोग चलते चलते बात करें, थोड़ा रेस्टोरेंट भी देखते रह जाएंगे आपका। हाँ। तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा, और भी इधर भी कुछ है क्या? उधर हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा, छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी है। कॉन्फ्रेंस रूम है। एक्चुअली हम लोगों ने उसको प्रपोज मतलब कंस्ट्रक्ट किया था 4 बार। अच्छा। बट चूंकि कोविड में हम लोगों का बहुत अच्छा ये मतलब उसके कारण बहुत सेटबैक हुआ, इस वजह से हम लोगों ने उसको ड्रॉप किया। तो ये हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। हम लोगों ने इसको अभी फिलहाल कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में डेवलप किया हुआ है। अच्छा, मतलब कोई भी कंपनी आके यहाँ पे अपना कॉन्फ्रेंस जैसे आज हो रहे हैं। अच्छा, आज ऑलरेडी कुछ इवेंट चल रहा है यहाँ? इवेंट चल रहा है, इनका है यूनियन जैम वाले का। अच्छा, तो देखिए
छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ इवेंट्स कंपनीज जो हैं वो आकर कॉन्फ्रेंस कराती हैं। ये जो लैकिंग था हज़ारीबाग में रेस्टोरेंट के अंदर, वो शायद नहीं था। और बड़े बड़े 5 स्टार होटल जो हम लोग जाते हैं तो ऐसा वहाँ पे मिलता है कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ, और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ मिलती है। तो यहीं से इनका रिसेप्शन जो शुरू होता है। और आगे चलें, आगे आप लोग दिखाएं हाँ क्या है। तो यही एम्बियंस की हम लोग बात कर रहे थे। एक साथ आप देखिए कितने लोग बैठ सकते हैं, और ये इनका ओपनिंग स्पेस है। और ये लोग जो वर्कर हैं यहाँ पे, वो लोग कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं? ये वर्कर्स तो ऐसे मोस्टली हमारे लोकल ही हैं, इन द सेंस कि दे मतलब ऑल जो हैं वो सारे पहले बाहर में काम करते थे। तो हज़ारीबाग में कुछ उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि अच्छा प्रॉपर्टी नहीं था जहाँ पे वो सिक्योर्ड अपने आप को महसूस कर सके। तो चूँकि ये हम लोग की अपनी प्रॉपर्टी है और उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं यहाँ पे हमारा काम करते हैं तो हमारा वॉल्यूम कम कर देंगे, हम ही से होगा। तो जब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, जैसे ये हमारे कैप्टन हैं सुबोध नाम इनका, तो ये चौपारण के पास रहने वाले हैं। ये पहले मुंबई में काम करते थे। ऐसे ही बहुत सारे हमारे सारे मुंबई गोवा वगैरह में काम किए हुए, शेफ वगैरह भी पहले मुंबई वगैरह में काम किए हुए। जब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैक्सिमम जो है वो सारे लोकल ही। कुछ लोग जैसे हमारे दूसरे कैप्टन हैं वो दुर्गापुर साइड के। अच्छा, तो बंगाल से भी 2-3 हमारे स्टाफ हैं। आइए हम थोड़ा इनसे ही बात करते हैं। हाँ, क्या नाम, कब से काम कर रहे हैं? ये मेरा यहाँ 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल। कैसा यहाँ पे है, क्या बहुत है? अच्छा है। अच्छा, और एक खास चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेजिटेरियंस ओनली और वेज ओनली, ये अलग सेक्शन जो है ओनली फॉर वेज। अच्छा, ये वाला सेक्शन जो है। हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया। एक्चुअली देखिए, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स का ही बहुत सारा यहाँ पे लोग मतलब चाहते हैं कि प्योर वेज रेस्टोरेंट हो, बट प्योर वेज में हो सकता था हम लोगों को फिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए भी एक कुछ मतलब फोकस्ड एरिया हो। तो हम लोग अभी एक्चुअली किचन में भी उस तरह कॉन्सेप्ट को करके रखे हुए हैं कि उनका सेपरेट यूटेंसिल्स, उनका सेपरेट गैस मतलब बर्नर, अच्छा, वो बिल्कुल सेपरेटली उनका कुक होता है। मतलब वेज का अगर बनेगा तो अलग किचन? हाँ बिल्कुल, नहीं किचन नहीं अलग है, चूल्हा अलग है, चूल्हा अलग है और यूटेंसिल्स अलग हैं। अच्छा, मतलब अलग प्लेट में? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास प्लेट्स भी जो हैं वो अलग अलग है, अलग और इसके लिए अलग है, नॉन वेज के अलग है, वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश है। जैसे लाइक हमारा वो ग्रीन मार्क प्लेट्स। अच्छा, जैसे ये ग्रीन मार्क प्लेट है, मतलब ये वेजिटेरियन है। अच्छा, तो देखिए मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाए, ये देखिए ग्रीन यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, मतलब ये वेजिटेरियन है। इसमें सिर्फ वेज ही खा सकते हैं, इसमें नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको वेज वाले प्लेट में ऐसा। तो हमने आपको पहले हाइजीन की बात कही थी, तो जो टेबल क्लॉथ हमने कहा था स्टार्ट में, वहाँ से किया था मैंने। फिर हमारे यहाँ जो वॉशिंग होता है, ये सारे यूटेंसिल्स का वो डिश वॉशर में होता है। अच्छा, तो नॉर्मल मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो IFB वाले ने जो हम लोगों का कमर्शियल डिश वॉशर लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में भी बहुत 2-3 ही जगह सेलेक्टिव जगह पे लगा हुआ है। अच्छा, ये कमर्शियल डिश वॉशर काफ़ी कॉस्टली आता है। तो नॉर्मली लोग नॉन वेज प्लेट है ना, रेड कलर। तो मेन्यू में भी आपका कुछ चेंजेस है? रेड और ग्रीन ऐसा है क्या? अच्छा, ये देखिए, ये वेज मेन्यू है हमारा ग्रीन, इसमें सिर्फ वेज मिलेगा। तो ये देखिए ग्रीन, हाँ, तो ये पैटर्न है, ये इनका थीम है कि अगर वेज खाना है तो इसी मेन्यू में मिलेगा। ग्रीन मेन्यू में सलाड्स, मेन डिशेस, डेजर्ट सब कुछ है इसमें लगभग। पनीर चिल्ली, पनीर पेपर एंड सॉल्ट, पनीर 65 टोटल, मतलब आपके पास है वैरायटी में कोई कमी नहीं है। नॉर्मली जो इंडियन और चाइनीज वाला चलता है वही टोटल सब कुछ है। कॉन्टिनेंटल। और ये देखिए, हाँ, ये वेज, ये नॉन वेज के लिए हम लोगों ने मेन्यू का भी ये किया है कि हजारीबाग में बहुत सारे लोग हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल लाइक ना करें, तो कॉन्टिनेंटल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, इंडियन एंड चाइनीज पे ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल। तो देखिए हर तरह का इसमें मेन्यू है। हाँ, तो यही जो एम्बियंस की हम लोग बात कर रहे थे कि जब हज़ारीबाग में आप घुसते हैं आपको ऐसा एम्बियंस मिलता है, तो ये एक अलग ही है, अलग लाजवाब लोकेशन देता है। तो विनोद, कैसा लग रहा है? बाकी रेस्टोरेंट से हम लोग तो बोल दे रहे हैं बहुत बड़ा बात, लेकिन पीछे ये सजावट बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद देखो तो कैसा लग रहा है? ये सनराइज। क्या है ये? सनराइज। अच्छा, ये हवा हवाई। और ये 3GS 4G 5G में 3GS चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखिए तीनों जो डिश है, तो अच्छा फ्रेम ले पा रहे हो क्या विनोद? हाँ लग रहा है गोवा में आ गए हैं।
तो हम लोग एक और ख़ास बात है इसमें, रूफ टॉप में बहुत अच्छा एम्बियंस है, वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ कुछ हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट में आखिर बनता कैसा है खाना। ठीक है, हम लोग ऊपर जाना चाहेंगे क्योंकि बाहर से जो दिख रहा है लोकेशन, पेपर एंड सॉल्ट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एकदम टॉप पे, तो ऐसा शायद व्यू यहाँ तो नहीं मिला है। हम लोग बैंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, देखते हैं कि रूफ टॉप में पार्टी चलता है और वहीं पे आके लोग एंजॉय करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ यहाँ पे है। देखिए एक्चुअली हम लोग तो ये क्लीनलीनेस के मामले में भी हमने बहुत इंटरनेशनल एक्चुअली स्टैंडर्ड पैमाना माना है अपने उस स्तर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जब से हमारा ओपनिंग होता है रेस्टोरेंट खुलने का टाइम से लेकर के एंड तक ये हाउस कीपिंग के लिए हमारी जो स्टाफ है वो कंटिन्यूअस रहती है। अच्छा, और ये स्पेस क्या किटी पार्टीज के लिए है? बैंक्वेट अच्छा, बैंकेट हॉल है। ये देखिए, ये किटी पार्टी और बैंकेट के लिए भी एक स्पेस है, वो भी रूफ टॉप में है। ज़बरदस्त, लाजवाब है। तो अगला वनडे विनोद का यहीं बनेगा क्या? क्या बोलते हो? बनना चाहिए, है ना? सही है। ये हो गया, ये सामने हम लोगों ने इसमें अच्छा, ये स्क्रीन जो है इसमें कुछ होता है? हाँ, वो आप प्रोजेक्टर से टीवी वगैरह का मतलब वो जो मैचेस लाइट जलवा पाएंगे क्या? तो थोड़ा, हाँ, थोड़ा यहाँ का भी थोड़ा एम्बियंस दिखेगा। तो यही है, मैं बात कर रहा था रूफ टॉप की, और रूफ टॉप रेस्टोरेंट हज़ारीबाग में शायद ही कहीं पे होगा, और इस तरह का इतना बड़ा स्पेस जहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगा, ओपन एयर रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे स्क्रीन ऐसा लग रहा है कि हम डिस्को और पार्टीज के लिए बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ से सारा हज़ारीबाग ऊपर से दिख रहा है, और यहाँ पे आप डिस्को भी कर सकते हैं। पता नहीं लाइट यहाँ कम है, दिख रहा है कि नहीं विनोद? कैसा आ रहा है? आ रहा है डिस्को ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो यही है। अब यहाँ पे मैच वैच भी हम लोग देख सकते हैं क्या? आईपीएल वीपीएल का या फुटबॉल मैच ऐसा? हाँ, क्योंकि कंसेप्ट तो ऐसा लग रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है कि जब कभी आईपीएल हो या फिर कोई फुटबॉल भी मैच आने वाला है वर्ल्ड कप का, तो हम लोग उस पे प्रोजेक्टर है हमारे पास, प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग इस पे बड़े स्क्रीन पे दिखला सकते हैं। यहाँ लोग बैठ के पीछे पार्टी करेंगे। हाँ, लाइट जल गया विनोद, देखो पीछे कैसा लग रहा है। तो यहाँ लोग बैठ के पार्टी करेंगे और ऐसे मैच देखेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने डांस फ्लोर बनवाया था, बट समहाउ ये बरसात की वजह से लाइट्स वगैरह खराब हो गए। अच्छा, बरसात की तो खत्म हो गया। कंसेप्ट वही था कि यहाँ पे आके आप पार्टी करें, पार्टी करें। बिल्कुल कंसेप्ट यही। बिल्कुल, तो यही है। ऊपर का जो एम्बियंस है वो लाजवाब है। तो क्या टेस्ट करवा रहे हैं भैया आज? क्या टेस्ट करवा रहे हैं? जो बोलिएगा सर, आप बताइएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? चिकन सॉल्ट एंड पेपर ले लीजिए, नॉन वेज बना रहा है। चिकन गार्लिक, क्या बोल रहे हैं? चीज गार्लिक टिक्का। ठीक है, वही लेके आइए जब तक हम लोग बात करते हैं इनसे, और क्या होता है टेस्ट करके बताएंगे रिव्यू कैसा है। तो ये जो इतना बड़ा स्पेस है इस रेस्टोरेंट का, और 3 साल हो गए आपको इसको चलाए हुए, तो आप बात कर रहे थे कि क्वालिटी की और साफ सफाई की, ये मेंटेन करना शायद इस शहर में बहुत कम लोग हैं। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? कैसे कर रहे हैं? एक तो नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मली आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी देखेंगे, चाहे रांची हो चाहे दिल्ली हो, तो मैट्स लोग यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जब खा रहे हैं तो मैट के अंदर में हो सकता है कुछ जूठा वगैरह चला जाए, तो साफ़ तो करते हैं। साफ़ क्या करेंगे, एक बार मारे पोंछ दिया उन्होंने, अंदर तो चला गया, वो तो साफ़ हुआ नहीं। हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं भाई ये थोड़ा अनहाइजेनिक लगता है, तो हम लोग टेबल क्लॉथ्स कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। और वो भी हमारा बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि टेबल क्लॉथ्स आप जैसे भी गेस्ट गंदा हो टेबल क्लॉथ या ना हो, टेबल क्लॉथ्स रिप्लेस होना चाहिए। मतलब चेंज हर एक सेटिंग के बाद चेंज होगा, वो रिप्लेस होगा। और हम लोग यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया रखे हुए हैं, वहाँ पे रोज टेबल क्लॉथ्स धुलते हैं, और वो दिन में वो अपना सुखा करके और फिर स्टॉक करते हैं। और ऐसे आप लोग क्या करते हैं? रेस्टोरेंट से पहले क्या करते थे? क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बिजनेस है। अच्छा, तो ये जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये हम लोगों की अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। ये लाइक जो रेसिडेंशियल है, प्लस ये तो ब्रिजनंदन रेसिडेंसी और माधवन है, मतलब ये हम लोगों के 7-8 प्रोजेक्ट्स। मतलब आप लोगों ने ऐसा एक सिर्फ हज़ारीबाग को दे दिया कि लीजिए ऐसा रेस्टोरेंट हम लोग दे दे रहे हैं, क्योंकि तो मोटिव कुछ और है ना? मोटिव देखिए, एक्चुअली हज़ारीबाग का अपग्रेडेशन ही मोटिव है कि लोगों को यह पता रहना चाहिए हज़ारीबाग आ रहे। और हमने ये बात आपको, मैं कुछ 3-4 दिन पहले नहीं, 1 सप्ताह पहले करीब एक गेस्ट आए थे धनबाद से,
3 गेस्ट थे, 2 गेस्ट तो लगता है धनबाद के परमानेंट थे, एक हजारीबाग के थे बट वो काम करते थे शायद धनबाद। तो आए उठ करके घूमना शुरू करके देखते, बोलते हैं कि जरा देखते हैं घूम करके कैसा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं धनबाद जाकर के बताऊंगा कि देखो हजारीबाग में मेरे इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। अच्छा। तो पहले वो लोग बोलते हैं हजारीबाग में तुम्हारे तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं ढंग का। तो अब क्या है कि वो चीज़ सुन करके अच्छा लगता है, नहीं ठीक है बहुत बढ़िया। और बिल्डिंग के लाइन में भी आप हम लोगों ने इसी स्टैंडर्ड को क्रिएट किया था, और रेस्टोरेंट में भी हमने एक माइलस्टोन क्रिएट करने की कोशिश की है। और बाकी तो कस्टमर फीडबैक जो हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम तो अपनी बात अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन कस्टमर का फीडबैक जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसके हम लोग का जैसा एक्सपीरियंस है, इधर आ जाइए इधर आप। हम लोग का जैसा एक्सपीरियंस है देखे हैं तो नंबर ऑफ सीटिंग स्पेस इन रेस्टोरेंट 72 है हम लोग का। अच्छा। और उसके बावजूद भी आपने देखा कि इतना खुला हुआ है। ओपन तो काफी है, स्पेस तो काफी है, हॉल में स्पेस है, उसके बावजूद भी 72 सीटिंग कैपेसिटी है। वो हजारीबाग में शायद किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, बिल्कुल, जहाँ तक मैंने देखा है। मतलब एक ऐसा स्पेस है कि एक साथ बहुत लोग भी आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और साथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है कॉन्फ्रेंसेस का, पार्टीज का, वो सब एक ही जगह पे मिल रहा है। और अभी जैसे सर ये हम लोगों ने लगाया है बफेट लगाने के लिए। तो बफेट है हमारा लगा हुआ, ऑलरेडी काउंटर है जिसमें कि गर्म खाना आपको हर समय मिलेगा, कोई ठंडा का नहीं है। इस हिसाब से उसके लिए हम लोगों ने ये इंडक्शन लगा के रखा है, और सेफ एंड डिश जो होता है उसमें इंडक्शन के ऊपर रख देते हैं, तो वो कंटिन्यूअस गर्म रहेगा खाना। ये नहीं कि वो बहुत जगह पर आप जाएंगे तो कैंडल लगा देते हैं तो कुछ देर बाद कैंडल बुझ जाता है। तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं, इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन स्टोव्स लगेंगे और उसके ऊपर वो सेफ एंड डिश रख करके वो ये इसको आप बोल रहे हैं कि फुली बफेट के लिए ही है। देखिए वो हमारा सेफ एंड डिश लगा हुआ है और इंडक्शन भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये सब जो है इसी में गर्म हो जाएगा। जो शादी में हम लोग देखते हैं कि वो मोमबत्ती जला दिया, वो वाला सिस्टम नहीं है, मतलब इसमें ऑटोमेटिक ये गर्म रहेगा ही, कभी ठंडा नहीं होगा कभी खाना। तो ये शादियों के लिए भी ऐसा तो नहीं है, मतलब बर्थडे के लिए तो बहुत छोटा स्पेस हो जाता है, लेकिन बर्थडे या फिर रिसेप्शन अगर कोई छोटा मोटा 150 लोगों का करते हैं तो हम लोगों ने करवाया है और अच्छी तरह से हुआ है। तो देखिए, एक तो फोकस हमने आपको बताया था कि हाइजीन है, दूसरा फोकस हमारा फूड। एक्चुअली कोई भी रेस्टोरेंट अगर फूड नहीं अच्छा हो तो आप कुछ भी कर लें, कभी वो सस्टेन नहीं कर सकता है लॉन्ग टर्म में। विनोद देखो, हम लोग का खाना आ गया भाई, देखिए टेस्ट करेंगे कैसा है। तो देखिए, रेस्टोरेंट का सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप कैसे ला रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं। और इनका देखिए सजावट जो है वो देख के ऐसा लग रहा है कि सच में स्वादिष्ट खाना होगा। आप रखें इसे। हाँ, तो ये देखिए रूफ टॉप में इस सजावट के साथ आपको मिल रहा है, क्या है ये? चिकन चीज गार्लिक टिक्का। चिकन चीज गार्लिक टिक्का। तो ये यहाँ का स्पेशलिटी। और ये जो ड्रिंक है रख दीजिए। हाँ, सनराइज, देखिए सनराइज है, सनसेट हो चुका है लेकिन सनराइज हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। और ये 3G, देखिए 5G के ज़माना में 3G मिल रहा है। हाँ, क्या है 3GS? हाँ, 3GS में आपका सर ये आपका 3 टाइप का आपका टेस्ट मिलेगा इसमें। गुआवा, ग्रेप और लेमन। अच्छा, इसका टेस्ट इसलिए इसका नाम दिया गया 3GS। और इसका सनराइज अपना सूट जो उगते हुए एकदम लाइटली थोड़ा ऑरेंज रेड, इसके लिए और उस कलर का बनाया गया। हाँ, इसके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो थोड़ा देर आप किसी को कैमरा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि विनोद टेस्ट करेगा पहले, हमारा जो कैमरा मैन है वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसा है। हाँ, बैठ जाओ विनोद। हाँ, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब तो जनरली यही होता है जो बता रहे थे फूड क्वालिटी के बारे में। किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड क्वालिटी अगर अच्छा होता है तो लोग बार बार वहाँ पे आते हैं। एक बार तो खैर एम्बियंस देख के या फिर उसकी पब्लिसिटी देख के आ जाएं, लेकिन खाना अच्छा मिलेगा तो आप वहाँ बार बार जाएंगे और लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और खाना से पहले जब इतना अच्छा सजाया गया है तो ऑब्वियस सा बात है कि इतना मेहनत किया गया है, और मेहनत किया गया है तो ज़रूर अच्छा होगा। क्या विनोद, क्या लगता है? प्रॉपर सारा चीज़ का मैनेजमेंट जो है बहुत परफेक्ट है। हाँ। हाइजीन का हर एक चीज़ का सर ने जैसे बताया, हाँ। सारा चीज़ मतलब हजारीबाग के लिए एक अनोखा चीज़ है।
और आपको बता दूं विनोद के बारे में कि ये ऋषिकेश, गोवा, बॉम्बे हर जगह घूम चुका है और सब जगह रेस्टोरेंट में ये टेस्ट कर चुका है और खाना के मामले में ये सबसे आगे है। बॉम्बे में इसने एक रेस्टोरेंट भी खोला था बहुत पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले, फिर बंद हो गया, अब यहाँ पे आ गया है, तो ये उससे बेहतर बता पाएगा। तो क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस, क्या लगता है ये सब चीज़ों को देख के? देखिए अब तो थोड़ा ऐसा फील होने लगा हाँ। कि जो अभी हम लोगों ने जब से एंट्री मारा हाँ। रेस्टोरेंट में और जो सारा जो सेटअप है यहाँ पे हाँ। आने के बाद तो मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि मैं हजारीबाग हूँ। बिल्कुल, ठीक ऐसा setup है। आपको हाँ, बाहर मिल मैं रहा था। मतलब आप अंधेरी, हाँ। मुंबई के अंधेरी वर्सोवा जो ये हाँ। लाइन है, आप हाँ। रेस्टोरेंट में ये पब वब जो है सारा आपको पूरा सेटअप ऐसा ही मिलेगा। सारा मतलब कुछ डिफरेंट है, मतलब हजारीबाग के लिए मैंने एक वर्ड कहा, ये अनोखा है जो आज हम लोग ने खोज निकाला। तो देखिए अनोखा बोल रहा है तो हम लोग फूक के बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। कैंडल लाइट ऑफ हो गया है, अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद आपको रिव्यू दे देंगे, उसके बाद हम लोग अपना लाइव बंद करेंगे, फिर खाना पे कंसंट्रेट करेंगे। क्या बोलते हैं विनोद? हाँ अच्छा सॉरी। तो ये चीज़ वाला है ना? बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है। ड्रिंक्स हम लोग आपको कमेंट में बता देंगे। अभी के लिए इतना ही। और हम लोग आज आए थे पेपर एंड सॉल्ट रेस्टोरेंट, जो पीटीसी चौक से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में है ये पेपर एंड सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है सर? श्रीधर एनक्लेव नाम है, श्रीधर एनक्लेव। और नीचे जैसा हम लोगों ने दिखाया था आपको, घी चाट, घी का जलेबी, घी का समोसा वो मिलेगा। उसके बाद इमली चाट का हट है थोड़ा सा, वहाँ ले जाके आप खा सकते हैं। लिफ्ट में आएंगे तो 3rd फ्लोर में आप आ सकते हैं पेपर एंड सॉल्ट में। उसके बाद अंदर आने के बाद आपको वेज नॉन वेज का अलग कैटेगरी जब मिलेगा प्लेट। अभी देखिए हम लोग के पास नॉन वेजिटेरियन आया है, तो ये देखिए रेड कलर का प्लेट आया है। अगर वेज हम लोग ऑर्डर करते तो ग्रीन प्लेट आता। तो ये खासियत है इस रेस्टोरेंट की। और हाइजीन, जैसा सर ने कहा कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रेस्टोरेंट में क्वालिटी की बात करें तो हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग सब समझते हैं कि परिवार के साथ अगर आ रहे हैं तो खाने के बाद कोई बीमारी ना हो, फूड पॉइजन ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और टेस्ट लाजवाब है तो आप बार बार आते हैं। तो आज हम लोग आए थे विनोद, कहाँ है होटल का, क्या नाम है? होटल का पेपर एंड सॉल्ट है। ये नाम याद है ना? एकदम नाम याद है। ये पीटीसी से आप आ रहे हैं, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में है। एक बार आए, मैं तो हजारीबाग के पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एम्बियंस देखने के लिए जरूर आए। ये चीज को जरूर बोलूंगा मैं। बिल्कुल। तो यही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, पेपर एंड सॉल्ट रेस्टोरेंट से अपने सहयोगी तमीम फैजी के साथ, जोहार हजारीबाग।